देखता हूँ। एटॉमिक नंबर, रुक जाओ मैं ही देख लेता हूँ। नंबर और उधर मेल्टिंग पॉइंट है। एटॉमिक नंबर और यहाँ पे Melting point. मेल्टिंग पॉइंट, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ, मैं एग्जैक्टली नहीं बना पाऊंगा, आई एम जस्ट ट्राइंग। यस सर, यस। इज दिस करेक्ट फॉर दिस ग्रुप? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, है ना? जिंक नहीं, स्टार्टिंग और लास्ट के एलिमेंट्स नहीं दी। अच्छा, ऐसा कुछ डायग्राम है आपका मेल्टिंग पॉइंट का। मैंने क्या किया है, मैंने स्टार्टिंग में ही सारे एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर यहाँ लिख दिए। बेटा ये वाला जो 3D सीरीज है, यू हैव टू बाय हार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक एंड 21 टू 30, सारे क्वेश्चंस में आपको उसका जरूरत पड़ने ही वाला है, ठीक है? अच्छा, अभी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कोई मुझे हेल्प कर सकता है? दिस इज 4s2 3d1, और शुड आई राइट 3d1 4s2. Does it make a difference if I write this way or that way? No. It doesn't, or it does? No sir, doesn't. I am writing 4s2 3d1. This is as per Aufbau's principle, how the electron is filling. But when I write 3d1 4s2, this is how actually practically the shells are appearing. Am I right? Yes. So there is a difference, ना बेटा? इसका मतलब ये होता है सर कि बट ऐसे 3d1 लिख यहाँ सकते पे हैं ना दोनों। 4s2 यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है? इस तरीके से, इस तरह से। This is wrong. This is correct. This is following the order of filling, and this is showing the practical arrangement of electrons. Yes sir. अच्छा, तो अगर आप थियोरी वाइज बोलेंगे तो इट इज नॉट रॉन्ग, बट प्रैक्टिकली इट वुड बी रॉन्ग ना बेटा, ठीक है? अच्छा, इनों का क्या हो जाएगा बेटा? 3d2 3d2 4s2. 3d3 4s2 3d5 4s1. 3d5 4s2. 4s2 3d6 4s2 1 आएगा ना सर? सर ऊपर 1 आएगा। यस। 3d7 4s2 3d8 4s2 4s1 3d10 4s2 3d10 4s1. फिर लास्ट में 3d10 4s2 जो ये कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है बेटा? Yes. अब मैं ये जो d ऑर्बिटल है उसको यहाँ पे बना रहा हूँ। d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं अपना गिरीश? प्रफुल्ल पाटिल। हाँ, मुझे नाम याद आ गया, अनिमेश कैन ऑल्सो टेक माय। हाँ, कनाद भाई, सुबह सुबह सो रहे हो, मतलब ठीक है सुबह सुबह लोग सोते हैं बट जल्दी उठना चाहिए ना। या गिरीश पाटिल, गिरीश राजपुरोहित, केदार करडे, कोई नहीं है? गौरव सिंह, राणे अंकिता, तनुश्री, हेलो। यस केदार, मुझे पता था और कुछ जवाब देना दे, केदार जरूर देगा। केदार, ये डी ऑर्बिटल मैंने बरोबर बनाया बेटा? 1 2 3 4 5 5 होना चाहिए सर। 5 होना चाहिए, पर इसमें मैंने कितना बना दिया बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया। ओह माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 7 बनाए रे दोस्त। हाँ वही। तो ये बरोबर है कि एक सही है कि गलत है? रॉन्ग है, 2 वेरी गुड, निकालना चाहिए। देखो बेटा, ये भी सो के ही उठा है, इसकी आवाज से पता चल रहा है, बट ध्यान दे रहा है वो, ठीक है? अच्छा, यहाँ देखो, दिस इज हाउ अ डी ऑर्बिटल अपीयर्स, एम आई राइट शारन वगे से? यस सर। ठीक है बच्चे? अच्छा, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन आई टॉक अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ऑर्बिटल,
this Yes. way, this way, this way, this way, and then the pairing is going to start. Yes. Yes. This Yes. configuration is called as completely filled and the most stable state. This is called as half filled and stable, right? Yes. 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 Anything apart from these two configurations, either completely filled or half filled, will be unstable. Simple, plain rule. ठीक है? Anything apart from this, ये आ गया, नहीं, not stable. ठीक है बेटा? Incompletely filled, unbalanced. सारे घर में equal number of electrons होना चाहिए, तब तो वो balance रहता है. Simple as that. Okay बेटा? अच्छा. Now, when you are looking at scandium and titanium, ठीक है? जब आप ये देखते हैं स्कैंडियम और टाइटेनियम की बात जब हम कर रहे हैं, सर मतलब क्रोमियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक को छोड़ के बाकी सब अनस्टेबल है। मैं समझा नहीं। हाँ, yes, the configuration, not the element, the electronic configuration, that is how it is going to make it more reactive. तो ultimately वो element पे भी आ जाता है। You are right बेटा, correct. अब देखो बेटा, Yes. now because of these incompletely filled d orbitals, अभी किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, 7 है, 8 है, राइट? तो किसी के नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान दो बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 1, 1, 2, 2. 3, 1. 5, सर 6 है, 6. इसके पास 5, इसके पास 4, इसके पास 3, इसके पास 2, 2, और इसके पास 1, इसके पास 0. Guys, did you understand what I have discussed over here? I have Yes. discussed the number of unpaired electrons. Unpaired electrons कितना है जिसका pairing नहीं है? This is a unpaired electron. This is a paired electron. Okay बच्चे? I hope this is clear. जब मैं ये word Yes. pair unpair use करूंगा ये आपके Yes. दिमाग में clear होना चाहिए बेटा, ठीक है? Yes. अच्छा बेटा. Now because these D block elements, अगर आप देखेंगे बेटा 1 2 3 6 5 4 3 2 1, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो बेटा इस मिड रेंज में, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे बेटा, ये सारे एलिमेंट्स, all these elements are capable of making क्या बोलते हैं covalent bonds. yes, Yes. yes, These Yes. elements are capable of making covalent bonds other than the metallic bond which is already present in them. Yes. Yes. yes, देख भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एलिमेंट का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक कोवलेंट बॉन्ड बनने की शक्यता है यहाँ पे, yes, Yes. राइट बेटा? अच्छा, Yes. अब जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है वो, yes, Yes. Yes, sir. Yes. जितना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स बनेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा उसका अटैचिंग एक दूसरे के Yes. साथ, yes, Yes. उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए. Yes. Yes, sir. What is melting point? Melting point is the same thing, giving energy to melt or separate out the atom. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Shubham, I hope you are listening बेटा. Yes sir, समझा. ठीक है बेटा. अब देखो, टाइटेनियम से वैनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम पे ये पीक पे पहुंच जाता है. क्रोमियम का हाईएस्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज उसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 6. Yes. क्रोमियम पे मैंगनीज सीधा नीचे गिर जाता है, मैंगनीज पे सीधा नीचे गिर जाता है. ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? अब ये हाफ फील्ड है. Stable है. एग्जैक्टली. अपना जो मैंगनीज है वो हाफ फील्ड है, उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है. आप बोलेंगे sir. यहाँ पे भी हाफ फील्ड और यहाँ पे भी हाफ फील्ड है. अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो, इसका S is completely filled और इसका S is Completely half filled. filled. Half There filled. was a Yes. there was a transition की वजह से उसको स्टेबल किया गया था. यहाँ पे नेचुरली स्टेबल है. There's a difference. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा. अब फिर उसके बाद जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, फिर से बढ़ता है और फिर कंस्ट्रक्ट होकर फिर नीचे गिरता है. क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे अगेन स्टेबल आ गया कॉन्फ़िगरेशन. Yes. Sir. Is this clear now? Yes, sir. Yes. Tejas, Sharon, Yes sir, समझा. Prabhu, yes, Sir, समझा. Yes, sir. Yes, sir. Ankita, Tanashri, Tanmay, Jocelyn, Christine. रुको यार, मैं नाम याद कर रहा हूँ लोगों के. हाँ बोल बेटा, बोल. सर वो मैग्नीज आशुतोष में श्रीवास्तव. दोनों हाफ फील्ड है, बट कॉपर मिनट. में एक फुल फील्ड है, एक हाफ. एक मिनट. कहाँ से शुरू, फिर से शुरू करो, क्या बोल रहे हो?
सर वो मैग्नीज में दोनों हाफ फील्ड है मैंगनीज इथे आहे. हो, 25. हाँ हम्म, और कॉपर में एक फुल फील्ड है, एक हाफ फील्ड है. हम्म. हाँ तो मेल्टिंग पॉइंट कॉपर का ज्यादा क्यों दिखा रहा है इधर कम हो गया ना, कहाँ ज्यादा हो गया सर मैग्नीज के कंपेयर में? इसमें? ग्राफ में मैंगनीज के मैग्नीज कंपेयर के. में उसका साइज भी तो बड़ा है ना, उसका इलेक्ट्रॉन्स भी तो बड़ा है ना बेटा, ये हाँ सर समझा. उसका इलेक्ट्रॉन्स भी तो बड़ा है ना, इंटरनल यस यस सेल्स में भी तो समझा इलेक्ट्रॉन्स समझा है ना. समझा. ठीक है guys, if this is clear, can I rub this part off please? Yes. Who said no? लिखना है सर. लिखना है बेटा तेरे को. That's like my boy, he wants to write down everything because he knows this is a human brain, and afterwards I will have to need to revise this. This is why he is going to excel from others, because he is having the curiosity of understanding things and not only by hurting them, to understand them. Very good Shubham. Yes sir, thank you. अभी चने के झाड़ पे मत चढ़ जाना. No sir. How is my Tuffy? What is your dog's name? Tommy. Oh my God! Why do you call him Tommy, man? You should call him some Indian name. Now, why do you keep some foreigner name? मेरा एक स्टूडेंट है, उसने अपने डॉग का नाम भोला रखा है, भोला. Yes. Do you know him? He's your senior only in this class. Om Pandey. इस बार का बैच मुझे, तुम लोग का बैच मुझे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगा, वरना हर बार तो आई हैव अ बैच ऑफ छपरीज इन कल्याण. तुम सब लोग अच्छे बच्चे हो. टिकटॉक बैन हो गए. कौन बोला ये टिकटॉक बैन हो गया? Done तो sir. आई हैड अ स्टूडेंट डन जो सर. टिकटॉक बनाता भी था. वो टिकटॉक बनाता ही नहीं था, वो टिकटॉक की टी शर्ट पहन के भी क्लास में आता था. उसको इतना टॉन्ट मारा कि बेचारे ने टी शर्ट पहनना छोड़ दिया. टिकटॉक का टी शर्ट शर्ट वो पहनता था. What is atomic size? Hold on. What is atomic size? मुझे बताएंगे मिस्टर हर्ष निपाने. हर्ष आप हो बेटा लेक्चर में? हर्ष निपाने. I'm not getting any doubts from you. You have my number. You still are not giving me any doubts. मिस्टर सिंह, आर्यन सिंह, आपने अभी तक मैसेज नहीं किया. प्रफुल्ल पाटिल, आपने अभी तक मैसेज नहीं किया मुझे. I don't know what is stopping you from doing that. I'm trying to help, I'm wanting to help, and you do not want to take any help. तो फिर देख बेटा, ताली दोनों हाथ से बजती है. Agreed or not? तुम लोग पूछोगे तो ही मैं बताऊंगा ना. मुझे थोड़ी सपना आ रहा है कि अरे हाँ हर्ष को ये नहीं समझा होगा, उसको ये डाउट का क्लियरेशन दे देता हूँ. हर्ष, good morning बेटा. Can you please tell me what is atomic size? Okay, fine. This is really disappointing and disheartening when a teacher is asking you in the morning and you're not replying. This is disrespect. This is not good. I never used to do that. Even I was a mischievous student. Let us see. Animesh आप हो बेटा? Yes, sir. हाँ बेटा, I knew you would reply. Atomic Sir, size आप क्या है बता सकते हो बच्चे? Center of nucleus से last cell तक का distance. Very good बेटा. थोड़ा मुंह धो लो बेटा, ठीक है? From the center of the nucleus to the outermost shell, the distance, that is your atomic size. ठीक है बेटा? Atomic size बोलो उसको या फिर atomic radius बोलो. One and the same thing, right? Yes. Yes. यस. And now all these elements of the 3D series. कल याद है हमने सीरीज पढ़े थे? Yes. यस सर. ये 3D series from scandium to up to zinc. जिंक. They are all in the same period. मतलब they are in the third period. That means all of them have 3 shells. 3 shells. यस फोर्थ सर. पीरियड में सर ये सबके पास 3 shells है शारन, right? फोर्थ पीरियड में क्या बोला बेटा? फोर्थ 4s भी पीरियड आता है एक ना. इनके पास 4 shells है because 3D series belongs to the 4th period. 4th Yes. period. Very good. I was checking who is alive, and Sharon is the only person who is alive. यस Dive. ठीक है, 4th period, 3D series, 4 shells. सबके पास 4 shells है. यस अगर आप Yes. देखोगे from scandium to zinc, सबके पास लास्ट शेल में, मैं एक ही डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा अच्छे से, रुकना. Yes sir, सबके पास लास्ट है. अरे सबके पास लास्ट शेल है वो मेरे को पता है, तुम रुको. Isn't the circle so perfect? No. नो
Whoever is saying no, please die. 2, 1s2, 2s2, 2p6. सर वो 1s2, इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. 31. Did you see what did I do? Yes. Yes, Yes. sir. ये बेटा अब यहाँ ध्यान दो सब लोग, ठीक है? This is the general configuration up to 4s2. Up to 4s2 ये configuration रहता है बेटा। 4s2 के बाद एलिमेंट 20 का configuration ये है, एलिमेंट 20 का। वो कौन सा है एलिमेंट 20? कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम में 20 कैल्शियम है। कैल्शियम, ठीक है। So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है। अब जब 21 होगा, that one electron will not go to 4p, it will come back to 3d, यहाँ 3D. पे ऐड होगा। तो ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सबका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा ऐसे, राइट बेटा? Yes. और वो भी Yes. मतलब अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो, ग्राउंड स्टेट में स्टोरी कुछ और रहता है, बाद में बताऊंगा, बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो अभी के लिए समझो कि सब एलिमेंट्स के लास्ट शेल में इधर है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे बढ़ रहा है? यहाँ पे इंटरनली एक एक करके बढ़ रहा है। Am I right guys? Yes. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अभी सबके पास द नंबर ऑफ शेल्स सबके पास सेम है। Yes. So this factor will not be considered to consider the atomic size. Atomic size पढ़ते वक्त हम लोग number of shells को consider नहीं करेंगे। क्यों? Because सबके पास same number of shells है। ये बेटा, अगर मुझे जज करना है कि किसको who is more intelligent और सबको 10 मार्क्स का टेस्ट दिया और सबको 10 out of 10 मिला है, will I be able to judge कि कौन इंटेलिजेंट है? No. I will have to see the other way. I have to see other way of finding out, right? अच्छा, अब बेटा सबके पास नंबर ऑफ शेल्स सेम है, तो दिस इज रूल्ड आउट। ये नंबर ऑफ शेल्स के बेसिस पे हम लोग इसके साइज डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, when you are moving from left to right in the periodic table, what happens to the nuclear charge? Increases. If you have paid attention, I am discussing the factors which are affecting the atomic size. Periodic table 11th standard. Trend. ठीक है बेटा? सो नंबर ऑफ शेल्स, न्यूक्लियर चार्ज, ये सब इफेक्ट करता है ना एटॉमिक साइज को। तो नंबर ऑफ शेल्स तो यहाँ पे रूल आउट हो गया बिकॉज़ सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स है। न्यूक्लियर चार्ज व्हेन आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज इंक्रीजिंग। Hey, how is nuclear charge increasing? Atomic number Protons increase हो रहा है. Yes. atomic number increase हो रहा है, मतलब number of protons increase हो रहा है, number of Yes. protons Yes. increase हो रहा है, मतलब Neutrons nuclear increase charge हो increase हो रहा रहा है। Increase हो रहा है. ठीक है? Yes, sir. अब ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होना चाहिए। Yes. अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है मतलब क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव एटम्स हैं वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब वो कॉम्पैक्ट हो रहा है, वो कॉम्पैक्ट हो रहा है तो साइज कम हो रहा है। साइज कम हो रहा Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है। ये देखो बेटा, लास्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है सबके पास, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के शेल में जा रहा है, तो हमको एक और चीज कंसीडर करना पड़ेगा विच इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। Which is screening effect. Vinayak Shalla, can you please tell me what is screening effect, beta? Vinayak, please tell me you are in the lecture. Vinayak है लेक्चर में, कोई देख सकता है? I cannot see. मैं साइड नहीं होगा शायद, कोई बात नहीं। देवाशीष जड़े, are you there? No, he's not there. Okay. मिस्टर सिंह, वो लास्ट लेक्चर में एक सिंह करके था ना बेटा, वो कौन है? उसका नाम क्या था, मैं भूल गया। हर्ष सिंह या समथिंग ऐसा कुछ है। अभी तुम लोग देखो तो सही है कि नहीं बंदा। नहीं अभी। ओके, आशुतोष मिश्रा, ग्रेट, ये भी नहीं। ओके, हेलो अरे भाई ये जिंदा है, चलो ठीक है, किसी ने तो लाद रखी।
हाँ बेटा, सर ये जिंदा बेटा आंसू, हाँ। मेरे को स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बताओगे क्या बच्चे? यस सर। बताओ। सर सर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जब न्यूक्लियस जो है ना अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना वो लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस करता है बिकॉज ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। एक नंबर, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड बेटा. Guys, did you understand what he said? What is Yes. screening Yes, effect? sir. The presence Yeah. of electrons between the nucleus and the last shell. What are these electrons and these shells doing? They are shielding the last Barrier. Barriering. electron to get attracted towards the nucleus. Nucleus. ठीक है? Nucleus. अभी Yes. अगर ये थियोरी को हम लोग फॉलो करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में यहाँ पे थर्ड शेल में ऐड हो रहे हैं, दे शुड एक्चुअली ऐड टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट. Yes. Yes. Yes, sir. Yes. बट Yes. ऑपोजिट हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है. द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल छोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं, ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज स्पार्स और वीक. अब इसके रीजन क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट डी इलेक्ट्रॉन्स का वीक क्यों होता है? एक, बिकॉज ऑफ इट्स डिफ्यूज्ड शेप, because of its diffused shape. p orbital का ना shape बहुत diffuse होता है. It is not a well defined shape like s and p orbital. s के साथ spherical होता है, p के साथ dumbbell होता है. Dumbbell. Right? Yes. d orbital is having a very diffuse shape. d and f दोनों, ये दोनों orbitals का बहुत ही diffuse shape होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पहली बात तो होल्ड ठीक से नहीं करता है. तो तीसरी बात रिपल्शन होगा. हाँ एग्जैक्टली. दूसरी बात है ये जो इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, इनके बीच में रिपल्शन होगा. इनके बीच में ये जो रिपल्शन हो रहा है उसकी वजह से वो आपस में ही लड़ रहे हैं. वो ये भूल जा रहे हैं कि हमको लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में स्क्रीन बनना है. वो बोलते हैं कि नहीं वो मेरा काम नहीं है, मैं आपस में लड़ेगा. सिंपल एज दैट. ठीक है बेटा. तो दे आर रिपेलिंग अमंग्स ईच अदर, सो दे आर, वो अपने में इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज is able to attract the last shell of electrons, and that is why the size is shrinking across from scandium to zinc. Yes. Yes, sir. क्यों होगा? नहीं समझा. क्या बेटा? नहीं समझा, एक बार फिर से रिपीट करो. पूरे जब मैं एक्सप्लेन करता पूरे टाइम पे मेरे को कुछ ना कुछ बोल रहा था ये, हाँ ऐसा, हाँ वैसा, रिपल्शन ये वो, बाद में बोलता नहीं समझा. सर लास्ट देख बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो रिपेल करेंगे एक दूसरे यस 3d ऑर्बिटल में. अब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वो आपस में ही उलझे हुए हैं. वो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्ड बन ही नहीं पा रहे. शील्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेबल खड़ा रहना पड़ेगा, स्ट्रांगली Yes, sir. खड़े रहना पड़ेगा. अगर वो इधर उधर Yes. हिलता रहेगा तो कैसा चलेगा बेटा? यस सर, सभी समझा. थोड़ा समझा अभी? यस सर. यस If you want to stop, if I don't want you to see what is written behind me on the blackboard, I have to stand like this firmly. अगर बेटा मैं इधर उधर घूमता रहेगा तुम लोग तो आराम से दिख जाएगा ना उधर क्या है. यस Yes. सर. यस Yes, sir. मैं इलेक्ट्रॉन है, तू न्यूक्लियस है, वो नहीं मैं ये है Middle electron. इलेक्ट्रॉन है. सुनना भाई, मैं डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, तुम लोग न्यूक्लियस हो और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बार बार ऐसा कर रहा हूँ, तो तुम उसको आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हो उसके साथ. यस सर. Yes. अभी समझा तुम लोग को? ठीक यस है. सर. So the Yes, atomic sir. size across the period it decreases. एंड में देखा गया है slightly it starts increasing. हल्का सा वो इंक्रीज होता है, इतना नहीं, हल्का सा वो इंक्रीज होता है. कोई मुझे रीजन बता सकता है इसकी? एंड में टुवर्ड्स सर वो हाँ बेटा बोल. ये देख, अगर मैं ग्राफ वाइज बात करूं ना, कहते हैं रब दिस गाइस. सर वो electrons लास्ट रहता है लास्ट ना? में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, No, तो एक नहीं, एक sir. का स्पिन दूसरे को बैलेंस Sorry, करता है. यस एक का स्पिन दूसरे को बैलेंस करता है. करेक्ट. लास्ट देखो, अगर मैं एटॉमिक साइज का ग्राफ देखूं ना तो ग्राफ कैसा आता है? फिर ये हल्का इतना ऊपर भी नहीं जाएगा, एकदम हल्का सा ऊपर जाएगा. ये जो हल्का ऊपर हो रहा है ना, वो ये एलिमेंट्स के लिए है, लास्ट वाले एलिमेंट्स. क्यों पता है? बिकॉज वहां पे पेयरिंग शुरू हो जाता है, और जो पेयरिंग Yes. शुरू हो जाएगा वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, इसलिए स्क्रीनिंग Yes. इफेक्ट थोड़ा डोमिनेंट होने लगेगा. Yes, That is the sir. only reason बस. Otherwise, in general आप लिख सकते हो the atomic size decreases from left to right in your D block elements 3D series. एलिमेंट. सर वो डिक्रीज करते करते धीरे धीरे बाद में इंक्रीज होएगा ना. हल्का सा, बहुत हल्का, बहुत कम. यस सर, समझा. सर एक Yes, डाउट sir. है हाँ बेटा बोलो. सर, वो इलेक्ट्रॉन्स रेपल होएगा तो फिर शेल इलेक्ट्रॉन क्या का होगा साइज बेटा? इंक्रीज होएगा ना? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रेपल करेगा एक दूसरे को तो शेल का साइज इंक्रीज होएगा ना?
बेटा लास्ट का इलेक्ट्रॉन नहीं रिपेल कर रहा है, इंटरनल नहीं, इलेक्ट्रॉन D- रिपेल कर रहा है। यस तो नहीं एक आएगा बेटा ना। इंटरनल इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, अगर लास्ट का रिपेल करता तो पक्का साइज बढ़ता, बट लास्ट के अंदर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इंटरनल इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, इसीलिए वो न्यूक्लियस लास्ट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके उसको श्रिंक कर पा रहा है। समझे बेटा पीयूष? यस यस तुम पीयूष डोकले हो, राइट? यस देखा, मैं तुम्हारी आवाज पहचानने लग गया हूं बेटा। हाँ भाई, इसको खोड़ दो। नो सर। sir. सर नहीं सर, Can I codify this? no. sir. नो सर। Why no? Nonsense. एक मिनट, पानी लेके आ। कब कर दूं? No. यस अरे भाई, ये तो एक ही बार लिखा होगा ना, तुमने 10 बार क्यों लिख रहे हो इसको? डन सर। हाँ डन सर, डन डन। डन सर। ओके। सर वो कम होके बढ़ने का फेरस से चालू होता है। हाँ, जहां से पेयरिंग शुरू होगा वहां से। ये क्या है? Ionic size. आयोनिक इज ये बेटा एटॉमिक साइज और आयनिक साइज सेम ट्रेंड रहेगा? सेम ट्रेंड। नहीं सर, वो छोटा रहेगा, छोटा आयनिक रहेगा। साइज भी डिक्रीज ही होगा ना अक्रॉस द पीरियड। Yes. इंक्रीज होगा। आयन मतलब क्या? एक तो ये सारे मेटल्स हैं, ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, मतलब इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन हम लोग ने निकाल दिया है। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया मतलब द मोर न्यूक्लियर चार्ज इज अट्रैक्टिंग लेस इलेक्ट्रॉन, सो ऑब्वियसली साइज विल श्रिंक। Shrink. यस Yes. सर। Yes, sir. ठीक है? यस और नो? यस सर। यस Yes. एक गिवन मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है, मैं कोई किसी को नहीं, मैं बस इन जनरल कर रहा हूँ। एक मेटल है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 और उसी सेम एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। मुझे सिर्फ ये जानना है इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा अगर मैं साइज कंपेयर करूं, सेम मेटल का दो अलग अलग आयंस। प्लस एकदम छोटा रहेगा। इसका सर साइज +2 बड़ा का बड़ा रहेगा, रहेगा। इसका +2 का बड़ा बड़ा रहेगा, रहेगा। इसका बड़ा रहेगा। +2 का बड़ा। +2. +2. साइज बड़ा रहेगा, रीजन भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और कम है, तो और इसका कम है। न्यूक्लियर चार्ज, इसका कम हो न्यूक्लियर जाता चार्ज है। ज्यादा है रहेगा। और इसका ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज कम है कम व्हेन है। कंपेयर्ड, सॉरी व्हेन Yes. कंपेयर्ड। ठीक यस है, सर। तो न्यूक्लियर चार्ज Yes, ज्यादा sir. होने की वजह से इसका साइज कम हो जाएगा और इसका साइज बढ़ जाएगा एज कंपेयर्ड टू दिस। गाइस, डिड यू Yes. अंडरस्टैंड दिस? Yes, Yes. sir. सर। Yes. अच्छा, जस्ट ऑफ द टॉपिक, नॉट नथिंग रिलेटेड टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई एक नॉन मेटल है एलिमेंट ई, उसके ऊपर चार्ज है -2 और कोई एक नॉन मेटल है ई, उसके ऊपर चार्ज है -4, इन दोनों में से किसका साइज बड़ा रहेगा? -4 का। -4 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा Add हो इलेक्ट्रॉन्स है, Add. तो ज्यादा रिपल्शन होगा लास्ट शेल में, तो इसीलिए साइज एक्सपांड होगा। ये Expand याद होगा। रखोगे बेटा? यस Yes, सर। sir. General यस value। सर। Yes. अच्छा अच्छा, ठीक है, बेहतरीन। लेट अस टॉक अबाउट, अभी हम लोग सिर्फ पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। पोटेंशियल या फिर एंथैल्पी, जो भी आप उसको बोलो, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, एंथैल्पी बोलो, एनर्जी बोलो, एक ही बात। ओके, Yes. तो आलोक, आलोक शर्मा, आप हो लेक्चर में बेटा? नहीं, I hope somebody is noting down the names I am calling. I cannot see your messages if you're sending it to me because I am not on this side of the mobile, beta. Please. I am a human being. I'm not a superhuman. Anurag Nair, good morning. Good morning, sir. Hi, beta. What is ionization potential? बताओ बच्चे.
Sir, it is the energy required to lose the valence electron of the ion. My God, that is so good. That is so nice. Very good. अच्छा, विनायक ने मैसेज किया आई एम ऑन कंप्यूटर एंड गौरव ने भी आंसर्स दिया जब मैंने उसका नाम लिया था. ओके बेटा, just to let you know, I cannot read the messages until unless I go on the other side of the mobile. Yeah, Anurag Nair, what was it that you said, beta? So the energy required to lose the valence electron of the ion. The energy required to lose the valence electrons from the last shell. Ionization potential. आपको पता है मैंने आपको ये सिखाया था IP1, IP2 और IP3 ionization potential 1, 2, 3. इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है? 3. फिर S3. बताया था मैंने ये, राइट? Yes. अभी हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करेंगे. अब बेटा साइज क्या हो रहा है यहाँ पे? साइज क्या हो रहा था हमने अभी देखा था? इट इज डिक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड. If size is decreasing across the period, what is going to happen to the ionization potential or the energy required to remove the electron? Increasing. It will increase. जितना छोटा साइज मतलब उतना ज्यादा अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस और न्यूक्लियस का. ज्यादा अट्रैक्शन मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच के निकालने के लिए. Yes or no? So ionization potential is going to be high across the period from scandium to zinc. Simple, basic. Kalala? Yes. Yes, sir. पक्का. ये मेटालिक कैरेक्टर तो हमने कल डिस्कस कर लिया था ना? Yes. 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 Yeah, can I rub this? It's easy ना? Yes. चलो शुभम निकल गया लेक्चर से शायद. नो सर लिख रहा वो. Oh my. Yes. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron. तुम्हें लगता है मैं यहाँ इतने में बाकी के एलिमेंट्स फिट कर पाऊंगा? No. तो always negative only. आयरन के बाद क्या है? कोबाल्ट. कोबाल्ट के बाद क्या है? निकल. उसके बाद है कॉपर. तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे जिंक लिख पाऊंगा? Yes. चलेगा, दिख रहा है ना? Yes, Yes. sir. Yes. ठीक है बेटा, ठीक है. अब 3D1 4s2 ये तुम लोग भी लिख लो मेरे साथ साथ चाहिए तो. 3D मतलब मत लिखो, रुको पहले मुझे समझाने दो. 3D3 4s2 3D5 4s1 3D5 4s2 3D6 4s2 3D7 3D8 3D10 4s. ये बेटा समझो यार, मैंने यहाँ पे लिखा ये लिखा है की बात. एक्चुअल पीरियड टेबल में ये ऐसा होता है. अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग ध्यान देना. प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टेबल वेरी केयरफुली. इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं. प्लीज एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन. आई विल नॉट डिस्क्लोज द टॉपिक नेम और रादर आई शुड. व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन स्टेट? 11th में पढ़ा था. उसके बाद बहुत जगहों पे हमने ये देखा सब प्रॉपर्टीज में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वो. व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन स्टेट? Aniruddha Suresh, are you there, beta? Aniruddha, guys, am I connected? Yes. Yes, sir. Yes. तुम लोग इतने शांत हो गए तो मैं डर गया, मुझे वाईफाई चला गया क्या? Aniruddha Suresh, good morning, beta. Are you there? Yes, sir. Hi. Yes, sir. Aniruddha, can you tell me what do you mean by oxidation state? I mean, what do you understand by oxidation state? The total number of electrons of an atom that gains or loses. Okay, that is To तो form- ये ना, that is valency. So is it related to valency? Yes. Yes, very good. It is related to valency.
So oxidation state is considered when it is forming a compound. ठीक है? Yes. So when it is forming a compound, तो ionic compound में तो उसके ऊपर जो actual charge होता है वही उसका oxidation state हो जाता है. Covalent compound में इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो डिसाइड करता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. Yes. Yes, यस सर. ठीक है. अच्छा, ये देख बेटा, स्कैंडियम में अभी देखो बेटा, भले ही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, ऑल्दो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, बट जो शेल्स हैं वो इस तरीके से है, तीसरा अंदर, चौथा बाहर ही रहेगा ना, चौथा Yes, बाहर ही sir. रहेगा. जब Yes, इलेक्ट्रॉन sir. निकलने का बारी आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलने का बारी आएगा तो पहले बाहर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, अंदर के तो जाएंगे नहीं. यस. Yes. Right? Yes. तो पहले बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. अब देखो बेटा, अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा. +2. स्कैंडियम के 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2. उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +2. +2. अब इसका एक अनपेड डी इलेक्ट्रॉन वो भी चला गया तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर? +3. +3. +3 हो जाएगा चार्ज. गाइस, डिड यू Yes. अंडरस्टैंड दिस? सर एक बार वापस समझा. हाँ बेटा, +1 नहीं दिखाएगा. हाँ मैं रिपीट करता हूँ बेटा. स्कैंडियम का लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा, स्कैंडियम का लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन, इसका लास्ट शेल क्या है? 4s2. जब इसके चार हो गए. इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तब पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा 4s2 वाले लास्ट शेल के. जब ये Yes. 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, 2 नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर से कम हो जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा? +2. 2. यस. In an atom, the total number of electrons is equal to total number of protons. If it is losing the electrons, 1, 2, 3, whatever, when it is losing the electrons, the positive charge is going to increase. जितना electrons lose हुआ, Yes. उतना positive charge बढ़ गया. यस. यस सर. Okay? Yes, sir. Yes. यस सर. ये लूज करने के बाद, ये लूज हो गया, उसके बाद क्या बचेगा? 3d1 इसके लास्ट शेल का. तो वो भी निकलने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो चार्ज कितना हो जाएगा? +3. यस. समझा गाइस? यस. Yes. अच्छा, अच्छा. अभी बेटा एक मिनट, जस्ट एक मिनट बच्चे, ठीक है? तो अभी स्कैंडियम इज शोइंग 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 एंड +3. इट डिपेंड्स वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या कंपाउंड बना रहा है. तो ये सेम एलिमेंट 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. And this is true for all the elements of the D block elements, and that is why this famous property of variable oxidation state for D block elements. हाँ तेजस बोलो बेटा. सर वो +1 नहीं दिखाएगा. 4s1 से पहला एक इलेक्ट्रॉन. हाँ सर, +1 भी हो सकता है. 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन 4s2. निकलने के बाद वो क्या हो जाता है? 3d1 4s1, जो काफी अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है. वो होता है in very rare cases, but it very quickly loses the 1 electron also. So that is why we are considering those 2 electrons. It is very easy to remove electrons from the s orbital. यस सर, समझा. Yes. Okay बच्चे? यस सर. टिटेनियम पे आ जाओ बेटा. टाइटेनियम में 4s2 निकलेगा, क्या हो जाएगा चार्ज इसके ऊपर? +2. +2. तो 3D है ना, इस पे ध्यान दो बेटा, ये पैड है 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से है 3d2. दिस इज 3d2 ना गाइस? यस. Yes. तो जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना चार्ज रहेगा? +3. +3. और जब दूसरा अनपेड निकलेगा तब चार्ज कितना हो जाएगा? +4. तो ये एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? ये एलिमेंट्स अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहे हैं. यस. यस. ठीक है बच्चे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है. अब देखें, अब सर vanadium मतलब क्या है? डी में से एक लूज हो सकता है, पर एस में से नहीं हो सकता है एक लूज. डी में एक ही है, डी में एक ही है, अनपेड. सर मतलब इधर 2 है ना, तो वो एक इधर से एक बाद में दूसरा एक लूज होगा. हाँ, बिकॉज वो पेड नहीं है ना बेटा, अलग अलग है. मतलब पेड में रहेगा तो दोनों लूज होगा. पेड में रहेगा तो उसको एक भी नहीं है. निकालना डिफिकल्ट होगा डी में से, बिकॉज वो इनर ऑर्बिटल में. मैं हाँ, आता हूँ उस समझा, पॉइंट पे, ठीक है? समझा. निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ये देख बेटा, अभी वेनेडियम का देखो, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज कितना हो जाएगा? +2. अब वेनेडियम में इस तरीके से है,
एक गया तो कितना होगा Plus +3, three. एक और गया तो +3, कितना होगा Four plus +4, five. और ये भी गया तो कितना होगा +5 ये 2 3 4 5। ये देखो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। अब आते हैं क्रोमियम पे। क्रोमियम में देखो बेटा, क्रोमियम में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो +1 आएगा, Yes. यस 4s1 है ना, और Yes. 3d5 है, yes तो ये निकला तो +2, ये निकला तो +2, +3, ये निकला तो +4, +4, ये निकला तो +5, +5, +1, then 2, then 3, then 4, then 5, +6 भी एक आएगा और आएगा सर, and then +6. +6, +6. यस and then +6। अरे बेटा मैंगनीज पे आ जाओ, +2, +3, +4, +5, +6 +7. +7। ठीक है। Yes. आयरन पे आ जाओ, +2, 3d6 देखो ऐसा होता है, एक पेड़ 1 2 3 4 5, 6 एक पैड हो गया बेटा। ये जो पैड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको लूज करना डिफिकल्ट है अब, क्यों? बिकॉज ये इनर ऑर्बिटल्स में पैड है, ठीक है। ये अनपैड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, तो अगर ये 4 निकालेंगे तो कितना ये हो जाएगा, +2 +3 +4 +5 +6 +7. ठीक है। बस ओवल पे आ जाओ, +2 +3 +4 +5 निकल पे आ जाओ, +2 +3 +4 कॉपर पे आ जाओ, +1 +2 यस जिंक पे आ जाओ, +2 सर कॉपर में +1 निकलेगा ना आई नो, आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। बोलो। सर कॉपर में +1 आएगा। +1 लिखा है ना मैंने, हाँ सर +2 कैसे आएगा? +2 3D पूरा फील्ड है ना। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसके दो Yes. स्टेट्स होते हैं, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के हिसाब से इट इज +1 सॉरी +2 एंड एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से इट इज +that। सर एक बार फिर से रिपीट करो, नहीं समझा। ग्राउंड स्टेट के हिसाब से नॉर्मली एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 3d9 4s2, Yes. यस 3d9 4s2, that is the ground state, that is the ground state of its configuration। तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी पाई जाती है नेचर में, वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और जब 3d10 4s1 पाई जाएगी, वो कॉन्फ़िगरेशन भी पाई जाती है। तो जब 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है तब ये +1 आएगा, और जब 3d9 4s ये है तब +2 आएगा। सिंपल। सर इसका ग्राफ बना है तो ऐसा है, पहले कुछ ग्राफ नहीं बनाने का है। ये देख बेटा, पिरामिड, ये did you observe this thing over here? Yes. The Yes. oxidation state is first increasing till बाद the में middle decrease it हो is रहा है। maximum। उसके बाद it is decreasing and falling down to one single term। एक पीक आएगा इसको। Zinc does not show variable oxidation states। Give a reasons। Now I want, गाइस तुम लोगों को बोर्ड दिख रहा है? मतलब मेरे यहाँ पे बारिश जैसा माहौल हो रहा है, दिख तो रहा बहुत है। अंधेरा और ऐसा लग रहा है कि मैं चेरापूंजी में रह रहा हूँ, साला बारिश ही नहीं रुक रही यहाँ पे। अनुज दुबे, आप लेक्चर में हो? यस सर। हाँ वेरी गुड बेटा। अच्छा अनुज, आप मुझे इसका रीजन बता सकते हो बेटा? जिंक इज नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप देखो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट में एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, बट भाई ये जिंक ही नहीं दिखा रखा, क्यों? ये जिंक नहीं दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल वाला, क्यों ऐसा बेटा? जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखा रहा है? ग्रेजुअली देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होकर के एक मैक्सिमम तक पहुंच रहे और उसके बाद डिक्रीज हो रहे।
Who has the highest number of oxidation states? Manganese. Chromium and manganese. manganese. Chromium and But manganese. who has the highest oxidation state? Manganese. Manganese. +7 is the highest oxidation state. Yes. ये हमने प्रूव किया ना अभी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अरे मैं किससे क्वेश्चन पूछा था ये वाला, मैं नाम भूल गया बच्चे का। सर मैं- मेरे सर कौन हो? अनुज दुबे। यस बेटा। अनुज, इसका आंसर बताएं बेटा। सर ये अपना जो जिंक है हाँ जी। उसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्रॉम डी ऑर्बिटल। हेलो सर। हेलो। मैं हूँ, रुको। मैं तुमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। ये इसका लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है जिंक का ये लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब दिस इज 3d10, ठीक है। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से मैंने पहले 4s2 निकाला, तो 4s2 निकलेगा तो क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2 है। उसके बाद इसको ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं आ रहा है। आंसर आपके सामने, अगर आप उसको बता पाओगे बेटा दुबे तो। अनुज सर बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन जिंक फॉर्म मतलब फुलफिल स्टेबल D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। exactly the 3d10 is completely filled, and by losing these 2 electrons it is acquiring the configuration of the nearest noble gas, and that is why it is not further losing any electron to show variable oxidation state. Guys, Yes. Yes, sir. Yes. अरे guys, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये टेबल बना लो प्लीज। ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में भी खुद से लिख पाओगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन आ गया इसका थियरी का और आपने ये टेबल बना दिया, फुल मार्क्स। Yes. डन। Yes. डन। Yes, done, sir. यस सर। इरेज कर दो बेटा। No, No, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा करेक्ट अमित, करेक्ट। सर क्वेश्चन है 3D और 5 हाँ क्वेश्चन है हाँ, बोल क्वेश्चन क्या है। how many electrons are there in M shell in the ground state of scandium? How many electrons are there in the nth shell? Nth shell मतलब fourth shell, तो 2 हो जाएगा ना बेटा। सर M shell हाँ सर 44 nth fourth होगा ना बेटा। इसका लास्ट nth मतलब लास्ट इज 4 2। Yes. शुभम सोया करो थोड़ा सा। शैरन मिटा दो बेटा, हो गया। Yes, हो गया। 9 भी है इसमें। सबको समझा है ये? Yes, sir. यस सर। Yes, सर sir. आंसर
अरे तुझे क्या है रे बाबा जान, यहाँ से कितना परेशान करती है मेरे को। बेटा मेरे घर में एक बहुत ही बेतमीज मक्खी है जो मेरे पीछे ही घूमती रहती है। डू यू थिंक ये मेरे पिछले जन्म की एक्स है, बदला लेना है? यस हो कौन सकता बोल है रही है? हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तुम लोग को याद है सॉलिड स्टेट में मैंने तुमको मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ तो बताया था? Yes. Yes, sir. Yes. हाँ बेटा, मैंने मैग्नेटिज्म के बारे में क्या क्या बताया था तुमको? अपना अंकिता, अंकिता नहीं है, अवंतिका, नहीं, सब लड़कियां भी सोती रहती हैं सुबह सुबह। वाह, मेरे को पता है इसका आंसर कौन देगा। निकिता, निकिता बेटा, मैं तुम्हारा नाम भी भूल गया, सॉरी, यू कैन टेक माय नंबर। निकिता, निकिता बड़ा, निकिता सांगले, झोपड़ी Yes, वाला sir. तू पण। अरे तो बेटा कितना देर लगाएगी आज बोलने में? हाँ, Yes. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने क्या क्या बताया था बेटा इसमें सॉलिड स्टेट चैप्टर में? सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। वेरी गुड। डायमैग्नेटिक कब होता है? जब सब पेयर्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स। पैरा का सारे पैरा और इलेक्ट्रॉन फेरो पेयर्ड कब होते होता हैं। है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ए बेटा, Yes. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? Yes. Yes. So they will be either para or ferro depending Ferro. on the number of Yes. unpaired Yes. electrons. Yes. Yes. Depending on the number of unpaired electrons. Yes, Yes. sir. Yes, Now sir. the electron, this electron which is spinning, this electron is spinning around its own axis as well as it is revolving around the nucleus. Nucleus. Am I right? Yes. 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 ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन हो रहा है और ये इधर भी गोल गोल इसके फेरी मार रहा है। ठीक है, ये दोनों मोशंस की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इट्स रेवोल्यूशन एज वेल एज बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन। ओके, अब ये दोनों को फील्ड्स को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे उसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पता चलेगा। डोंट बी कंफ्यूज नाउ, यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैग्नेटिक मोमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, ठीक है, sir. सो मैग्नेटिक Magnetization. फील्ड इसकी बनती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों चीज की वजह से बनेगी। अपना जो 3D सीरीज है ना, अपना जो 3D सीरीज है उसमें ना ये जो क्या बोलते हैं रिवोल्यूशन हो रहा है ना, वो बहुत ही छोटे ऑर्बिट में हो रहा है। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है, इट इज नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लेक्टेड, इट इज quenched, the word which is used in your textbook जो आप लोग पढ़ के शायद डाउट में होगी, it is quenched because of the smaller orbit, but स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कंसिडर करना पड़ेगा अपने को। द Sir, स्पिन quenched मतलब? ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, ठीक है, अंडर रूट ऑफ n into n plus 1, n plus 1 क्या n plus 2 को मैं देखता हूँ, भूल गया। हाँ राइट है, इट इज n plus 2, n into n plus 2 Bohr magneton. Bohr magneton is the unit of magnetic field or magnetic Yes. intensity. Yes. n into n plus 2 under root of n into n plus 2 Bohr magneton, where n is the number of unpaired Unpaired electron. number of unpaired electrons. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 3D सीरीज में। ओके बेटा? Sir, हाँ बेटा बोल। आपने वो quenched का बोला था, वो समझा नहीं, पता ना फिर से। क्वेंच्ड, क्वेंच्ड का एक्चुअल मतलब पता क्या होता है? सैटिस्फाइड, थर्स्ट बीइंग सैटिस्फाइड, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वेंच्ड। ये लोग जबरदस्ती कोई भी वर्ड उठा करके केमिस्ट्री बुक में डाल देते हैं, फिर बोलते हैं केमिस्ट्री डिफिकल्ट है। ए बेटा,
मैंने आपको पहले क्या समझाया, मैग्नेटिक मोमेंट दो चीजों की वजह से होता है, एक उसका रोटेशन, दूसरा उसका रेवोल्यूशन, ये समझा तुमको? रेवोल्यूशन, यस Yes. अब Yes. 3D सीरीज में वी विल ओनली कंसिडर द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये रोटेशन वाला, स्पिन वाला। ये जो रेवोल्यूशन वाला मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्वेंच्ड है, वो सेटिस्फाइड है, उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द पाथ बीइंग शॉर्ट, इट इज नेग्लेक्टेड, इट इज नेग्लिजिबल। बट फॉर 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, वहां पे वो कंसिडर होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे पाथ बढ़ गया है तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। सिंपल एज दैट। Yes. यस सर, Yes. समझा। तो अभी अगर आपको क्वेश्चन आता है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन vanadium 23, what is the magnetic moment for the atom of vanadium 23? What is the outer shell configuration? 3d3 4s2। ए बेटा इसके पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? n is equal to 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 root 15 root under 15 root of 15 रूट 15 बोर मैग्नेटॉन। under root of 15 more magneton। मैग्नेटॉन। Yes or no? Yes, sir. Yes. Guys, ये लिख लो प्लीज, मैं पानी पी लेता हूँ। अरे हो गया? नो। ओह, अभी कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक और कौन सा फेरोमैग्नेटिक है? यस सर, ये भी है। स्टार्टिंग में पैरामैग्नेटिक आएगा, फिर फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा आएगा। बिकॉज नंबर ऑफ Yes. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, और Increase उसके हो बाद रहा फिर है। से Increase पैरा हो और रहा है। लास्ट में डाई। यस Yes, sir. Sir. सर, ऐसे भी देख सकते हैं, जिसका बोर मैग्नेटॉन ज्यादा वो फेरो, क्या बेटा क्या बोल रहे हो? जिसका बोर मैग्नेटॉन ज्यादा, रूट के अंदर टर्म ज्यादा हाँ, रहता है। सिंपल सिंपल, जिसका बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू ज्यादा, वो that Ferro. element or that ion is a stronger magnetic material। पैरामैग्नेटिक। कितना ज्यादा? Yes. बहुत ज्यादा। कैन आई रब दिस? रेंज नहीं। यस सर। Yes, sir. Sir. अच्छा, सर रेंज क्या हो? क्या रेंज चाहिए तुमको शायद? सर उसका फेरो पैरा डाई। फेरो और पैरा का रेंज, ओके, आई डोंट हैव इट हैंडी बट आई विल डेफिनेटली गेट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, जस्ट रिमाइंड मी वंस। Yes. अच्छा, I want you to find out the magnetic moment for Cr and Cr plus। सर उधर The- चमक रही है, क्या? स्क्रीन शाइन इधर नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, क्रोमियम। ये दिख रहा है अभी? सर उधर नहीं, वो जिधर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उधर। हाँ, उधर आग लगने दो ना बेटा, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो हमको पता है पहले से, यस। है ना? Cr Cr प्लस, इनका मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालो, then find out the magnetic moment of Mn2 plus and Sc2 plus। ये चार मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालो मुझे और बताओ। आई एम गिविंग यू 12.1 सेकेंड। तो हो गया। अरे वाह बेटा, वाह वाह। फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। डन सर। क्रोमियम में मुझे सिर्फ n के वैल्यूज बता दो। क्रोमियम में n का वैल्यू कितना आता है?
6 और सीआर प्लस में कितना आता है? 5 5 प्लस क्यों? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक lose हो इलेक्ट्रॉन रखा है गया। इसमें से। Mn2 प्लस में n का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 5 5 और स्कैंडियम में कितना आ रहा है? 0 0 So ion, the scandium ion will not going to behave like a magnet. Zero magnetic moment. Okay बेटा? यस yes समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes, sir. yes Yes. Guys, any doubt in this? Cr प्लस और Mn2 प्लस सेम रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत सारे मटेरियल्स का सेम हो सकता है ना बेटा? यस सर और? समझा। अरे यस और नो? सर इसका रूट 48 आएगा, रूट 35 रूट 35। वो ठीक है, वो तुम लोग करते बैठो, उसका मेरे को कोई देना देना नहीं। ये लिखो। यस सर Mn का 2 5 कैसे आया? क्या बोल रहे बेटा? सर Mn+2 का 5 कैसे आया? Mn+2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो D में कितना बचेगा? 5 अनपेड बचेगा ना बेटा? सर 5 अनपेयर है ना पहले से। तो अनपेड चाहिए। हाँ, तो Mn में भी 5 है, Mn2 प्लस में भी 5 है, वही लॉजिक है। सर Cr में 6 है और Cr प्लस में 5 है तो इधर कम नहीं होगा? क्या बोल रहा है बेटा? तो Cr में 6 था और Cr प्लस में 5 हो गया तो हाँ। Mn2 प्लस में 3 नहीं होगा? अरे बच्चे एक मिनट, मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन देखो। Mn क्या है? 3d5 4s2 Mn। Mn2 प्लस क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा, 3d5 4s1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे कितना अनपेड है? 5 + 1 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d5 4s1, तो ये निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। यस समझा। समझ रहे हो बेटा अभी? यस सर। तो इसीलिए ये सारे आंसर्स लिखते वक्त ना बच्चे, हम लोग काउंट करेंगे कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है और उसको कैसे हम लोग को डालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है? यस सर Mn का क्या आएगा? Mn का क्या है? Mn का भी सेम आएगा, 5 आएगा ना सर? 5 आएगा। Mn का भी n 5 है, बोर मैग्नेट्रॉन 5 नहीं। यस यस सर। समझे क्या रे? यस Yes, sir. हाँ, प्रूफ क्या है इसका? क्या बोल रहे हो बेटा? n × n+2 उसका प्रूफ। प्रूफ नहीं है बेटा अपने पास। प्रूफ देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा प्रूफ। I'm happy you are interested, but I'll see, मेरे को मिलता है तो मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है? Okay guys, can we go ahead now to the another property? यस सर। yes Sir. ये बेटा colors. What do you mean by colors? रंग रंग Drum रॉन्ग स्पेलिंग है। है? कंप्यूटर के लैंग्वेज में स्पेलिंग लिखा है रॉन्ग। यस के यहाँ अरे स्पेलिंग को मारो गोली, कलर्स का मतलब बताओ मेरे को तुम। ये अमेरिकन रंग लैंग्वेज इज दिस, रंग। COLOURS अपना इंडियन है। क्लाउड, वो अमेरिकन लैंग्वेज। अरे छोड़ना है यार, तू पता ना कलर्स का मतलब क्या होता रंग रंग होते है? ड्रम क्या होता है यार? कलर। अच्छा रंग, होली ओके होली ओके, वाला। कलर, होली, रंग, ओके हाँ, ठीक है, कलर्स।
Now it is seen, it is found out that the compounds which contain the ions from D block elements, they are having color, so they are colored compounds. The compounds which have ions from D block element are found to be colored compounds. क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह यस से सर। वो छोड़ो, रीजन मैं बताता हूँ। आपने देखे कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू कलर, ब्लू ब्लू अच्छा, और कलर्स बताओ। पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल, वॉयलेट कलर। Oh, sorry. it is either purple or violet. Hey beta, what is the difference between purple and violet? I don't know. Only girls know the difference between different colors. For me, all is red. For me, all is pink. When I take my wife to do some shopping, she differentiate between different colors. I go crazy. Guys, can you differentiate between more than one color? Can you differentiate between the No. shades? No. Girls, can you No. differentiate between the shades, beta? Hey pink, ne te red, ne te blue, te white, poppy green, masala green, ye green, wo green. देखिए सब एक I ही तो know. दिखते हैं। अरे होता है, girls do that. अच्छा, अब आते हैं इसके रीजन पे। Why is this happening? ठीक है, यहाँ देखो, डी ब्लॉक बनाता हूं मैं पहले। तुमको याद है कल मैंने कुछ दिखाया था आपको? 1 2 3 4 5 ऐसा डायग्राम याद है तुमको कल वाला? यस। Yes. मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन वो क्या बता रहा था? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। Electron exchange. इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बोलो या फिर उसको पता क्या क्या बोलते हैं अपनों? डी टू डी एक्सचेंज, एक्सचेंज ट्रांजिशन। D orbitals, they have unpaired electrons. D orbitals, they have unpaired electrons. इसके पास काफी सारा unpaired electrons होता है। अब इसका मैं तुमको एक लॉजिक बताता हूँ। एक एग्जांपल है जो मैं हमेशा सबको बताता हूँ। आप इसको सिर्फ रिलेट करना बेटा, ठीक है? उसको पर्सनली मत लेना कोई, ठीक है? अच्छा, अभी जब आपके घर में सब लोग रहते हैं, मतलब सब रूम्स ऑक्यूपाइड है, सब लोग हैं उसमें, ठीक है? एंड आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपका पेट है, आप सब हो, ठीक है? तब आप शांति से एक जगह पे बैठ के या तो गेम खेलोगे, पढ़ाई करोगे, खाना खाओगे या कुछ करोगे, ठीक है? नाउ अदर सिचुएशन, नाउ इमेजिन द अदर सिचुएशन। अदर सिचुएशन इज लाइक यू आर अलोन इन द हाउस, ठीक है? सो आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, डोंट थिंक दैट वे। सो व्हेन यू आर अलोन इन द हाउस, सपोज यू कॉल इन फॉर 2-3 फ्रेंड्स ऑफ योर, तब आप लोग कभी एक जगह पे बैठोगे नहीं? कोई किचन में जा रहा है, कोई वॉशरूम में जा रहा है, कोई बेडरूम में जा रहा है, कोई हॉल में मस्ती कर रहा है, तो आप लोग कंटिन्यूअसली इधर उधर घूमते रहेंगे, यस और नो? Yes. यस। अब देख बेटा, अब यहाँ पे ना दिस सिचुएशन और दिस सिचुएशन व्हिच आई एम शोइंग, ठीक है? दिस सिचुएशन व्हिच आई एम शोइंग, इट इज व्हेन यू आर एम्प्टी, व्हेन यू आर होम अलोन विद योर फ्रेंड्स। क्या होगा? जंपिंग होगा, यहाँ से वहां जंपिंग होगा, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है बच्चे? Now in this exchange of electrons, what is happening? Energy is being released. External energy absorb करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, इसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा। यस सर। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तब ये एनर्जी रिलीज करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करते हैं। Now this released energy, it lies in the visible spectrum. It lies in the visible spectrum. Visible spectrum का मतलब क्या? विब्योर। Dispersion of light. इसका वेवलेंथ जो होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। इस एनर्जी का जो वेवलेंथ होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। इसीलिए जब इसके आयंस या फिर इस एलिमेंट को हम लोग कंसिडर करते हैं, जहां पे भी इसका आयन या इसका एलिमेंट होगा ना कंपाउंड के अंदर, वहां पे ये डी टू डी ट्रांजिशन हो रहा है। इस डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। दिस एनर्जी इज लाइंग इन द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी कलर। अभी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही अपनी आंखों पे गिर रही है, राइट? और वही कलर हमको दिखेगा। तो जो एनर्जी जो करेगा, ग्रीन करो, येलो करो, ऑरेंज करो, जो करेगा वो अपने को कलर दिखेगा। यस सर। Guys,
Yes, sir. Did you understand this? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. Sc2 plus forms colored compounds, but Sc3 plus does not. Due reason. Sc2 plus exchange is energy forming नहीं a colored compound, but Sc3 plus is not forming a colored compound. Sc2 plus Sc3 plus दोनों ही D block element का, दोनों ही D block का आयन्स है, ठीक है, यही एलिमेंट्स का आयन है ये, फिर भी ये भेदभाव क्यों? सर ये Sc3 ऐसा क्यों plus हो रहा है? नहीं, noble hold on, gas hold on, hold binding. on, hold on, guys, hold on. Let others answer. I want to see how much others are understanding or not. कौस्तुभ सिंह. यस सर. बेटा कौस्तुभ, इसका आंसर बता पाओगे आप मेरे को? स्कैंडियम 2 प्लस जो एक डी ब्लॉक का आयन है वो कलर्ड कंपाउंड बनाता है, बट सेम एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड कलर कंपाउंड नहीं बना पा रहा है. सर Sc2 प्लस में डी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो जब बाहर निकल रहा है तो एनर्जी लूज कर रहा है. आप सही बोल रहे हो, थोड़ा क्लियरली बोलो. This is Sc2 plus configuration and this is Sc3 plus configuration for D block. यस सर. यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. यस सर. D to D ट्रांजिशन हो सकता है यहाँ पे, वहां पे नहीं होगा. जब D to D ट्रांजिशन ही नहीं होगा, कलर कहां से, एनर्जी कहां से रिलीज होगा? जब एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो कलर कहां से दिखेगा? Guys understood? Yes. Yes, sir. Guys, यस सर. उसमें इलेक्ट्रॉन है तो एक्सचेंज केस होगा. क्या बोल रहा है बेटा? Sc2 प्लस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, तो एक्सचेंज केस होगा. Sc2 प्लस में इलेक्ट्रॉन नहीं है बट खाली जगह है, तो वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द एम्प्टी शेल एंड फॉलिंग द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो ये यहाँ पे जाकर के तुरंत यहाँ पे आता है तो एनर्जी रिलीज होती है. सर वो इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ब्लॉक से एम्प्टी ब्लॉक में भी जा सकते ना ये? यस बेटा, जाएगा, इस केस में जाएगा. ठीक है, क्या होता है, रिप्लेस करना होता है ना. अब वहां पे खाली बॉक्स को खाली बॉक्स रिप्लेस कर रहा है, ऐसा समझ लो. Yes. Zn2 plus, hold on, compounds containing Zn2 plus ion are colorless. ये बेटा जिंक भी डी ब्लॉक एलिमेंट है. Yes. जिंक भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट द कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग Zn2 plus ion they are colorless. ऐसा क्यों? सर 4s0 रहेगा, 3d10 सब पेयर्ड है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो एक्सचेंज नहीं होगा. स्टेबल. सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ट्रांजिशन कहाँ होगा? वो बोलेगा भाई सब माँ बाप दादा दादी भाई बहन सब घर में है, कोई किसी को कहीं कूदने नहीं देगा, अपनी जगह पे बैठेंगे सब. Yes, sir. That is why it is not forming colored compounds. अरे Yes, sir. Yes, sir. सर वो कंपाउंड में Zn रहेगा तो मतलब वो कलरलेस रहेगा कि दूसरा जो एलिमेंट उसके साथ दूसरा जो एलिमेंट रहेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट भी रहेगा वो कलर? कुछ नहीं सुना है बेटा, कुछ नहीं सुना, फिर से बोल. सर मतलब आपने इधर लिखा है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग Zn2 प्लस आर कलरलेस. आओ, हाँ, Zn के साथ दूसरा और एक एलिमेंट भी रहेगा ना, तो कलर उसके रहेगा, ऊपर बट depend- सिर्फ Zn2 प्लस रहेगा तो कलर नहीं रहेगा. ओके. ओके, यस सर. पक्का? यस. अच्छा, एक मिनट, आई एम जस्ट वांट टू शो यू समथिंग. रुके अरे अरे आई न्यू दिस यार, किधर गए?
पुराने टेक्स्ट बुक में रह गया, एक मिनट। ये देखो, ये पहले टेक्स्ट बुक में आपके ऐसा था। आई विल एक्सप्लेन यू इन अ डिफरेंट वे आल्सो टुमारो, बट अभी ध्यान नहीं दो। विबग्योर, अगर उसने ये वेवलेंथ वायलेट या इंडिगो वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है तो वो कौन सा रिलीज करेगा? येलो कलर रिलीज करेगा। अगर उसने ब्लू का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है तो वो कौन सा रिलीज करेगा? ऑरेंज। अगर उसने ग्रीन को एब्जॉर्ब किया है तो कौन सा रिलीज करेगा? रेड। अगर उसने रेड को एब्जॉर्ब किया है तो कौन सा रिलीज करेगा? ग्रीन। इस तरीके से समझने का इसको। सर व्हाइट एब्जॉर्ब किया तो? व्हाइट एब्जॉर्ब किया तो कुछ रिलीज नहीं करेगा, White बिकॉज में उसने सारे वेवलेंथ्स ये कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। अभी ना यहाँ पे बीच बीच में भी ट्रायंगल्स आएंगे इस तरीके से, बिकॉज दूसरे कलर्स भी होते हैं ना बेटा, तो उनके बीच बीच का कलर होता है, बट द मेन ट्रायंगल इज दिस विबग्योर। यस ये एंट्रेंस के लिए काम आएगा, ये इजी तरीका है इसको समझने का। नहीं ओके अरे कितना इजीली समझाया मैंने तुम लोग को। ये एब्जॉर्ब करेगा तो उसको ऑपोजिट वाला रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा वो अपने को दिख रहा है। अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब ये कलर दिखेगा, अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब ऑरेंज एब्जॉर्ब किया है, अगर ऑरेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब ब्लू एब्जॉर्ब किया है, अगर ग्रीन एब्जॉर्ब किया है तो रेड रिफ्लेक्ट करेगा, अगर रेड एब्जॉर्ब किया है तो ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा, तो ग्रीन दिखेगा मुझे कलर। My God, how difficult is this Yes, to sir, understand? समझा। Guys, what happened? Yes, sir. जी सर लिखा है। लिख लिया? Yes. Yes. ये चीज हैंडी रखना डी ब्लॉक के लिए, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें से, बहुत सारे। ओके गाइस, let us not start a new topic now because इसमें फिर स्ट्रेच हो जाएगा and I am hungry. So let us meet in the next lecture and please revise all this so that I can ask you questions, ठीक है? आज शाम की जो बैच होगी मैं इसमें से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था। अभी मैं अच्छे खासे 8 घंटा पहले तुमको बता देता हूँ, ठीक है? ओके गाइस, बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. मैडम हो गया, आप बंद कर सकते हो। मैडम है कि सर है? कौन है?